इस कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां पर गांव के लोग खेती कर रहे होते हैं। तभी वहां एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस आदमी का भाई भी वहां था, जो एक किसान होता है। उस किसान को अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद गाँव के सभी लोग उसके भाई की मौत पर जो रस्में होती है वो सभी रस्में करती है, और वो किसान अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी वाइफ, बेटी और बेटा रहते हैं। उसकी बेटी का नाम विलियम है, जो बहुत ही ज़हीन होता है। विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत शौक है, इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों की रेडियोस को ठीक करता रहता है। जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ प्रिंसिपल विलियम और सब बच्चों को लाइन में खड़ा करके कहता है कि अगर तुम में से किसी ने फीस जमा नहीं दी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल उसके डैड की माली हालत बहुत खराब है, इसलिए बहुत वक्त से उन्होंने फीस जमा नहीं की होती। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी बहन को पसंद करता है, वो विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्दी फीस जमा करनी होगी, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो जानता था कि डैड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फीस जमा करवा सके। साथ ही वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहता था, उसे बहुत शौक था, जबकि उसकी माँ चाहती थी कि विलियम अपने डैड के साथ खेतों में काम करे। जब विलियम रात को पढ़ रहा होता है तो अंधेरा होने की वजह से वो अपनी माँ से तेल मांगता है ताकि लैंटर्न जला सके, पर उसकी माँ मना कर देती है। वो कहती है, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तेल नहीं दे सकती, हमें घर के काम के लिए इसे बचा के रखना होगा जो बहुत जरूरी है। अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंक यार्ड जाता है, जहाँ बहुत सारी बिजली और लोहे की चीजें होती हैं। वहाँ उसे एक लैंप और एक बैटरी मिलती है, तो वो सोचता है कि इन चीजों से वो रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जलाएगा। अब अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं, जो गांव वालों से कहते हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हारे खेतों में जो पेड़ हैं उन्हें काटना चाहते। लेकिन गांव का हेड मना कर देता है। वो कहता है, ये पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ यानी सैलाब के पानी से बचाते हैं, अगर हमने इन्हें काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। तब विलियम के डैड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं वो सब कागज पर साइन कर देते हैं, जिस पर लिखा होता है कि वो लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि गाँव में बहुत ज्यादा गुर्बत थी और सबको पैसों की जरूरत। जल्दी खेतों के पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। वहीं रात को विलियम अपने डैड से कहता है कि मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए पापा, लेकिन उसके डैड कहते हैं, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, मैं तुम्हारी फीस अभी जमा नहीं करवा सकता, तुम्हें फसल कटने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे तभी मैं तुम्हारी फीस भर सकता हूँ। जिस बात से विलियम बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ उसके क्लास टीचर की साइकिल खड़ी होती है। उस साइकिल में एक लाइट लगी हुई। विलियम को उस लाइट की बैटरी की जरूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में कोई बैटरी नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो पहिया घुमाने से लाइट को जला देता है। उसे ये समझ नहीं आता कि लाइट कैसे जल रही। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो उसके साथ उन सब बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरी होती, जिससे वो बहुत परेशान हो और वो किसी भी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है बेचारा, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से विलियम के डैड के खेतों में पानी भर जाता है और उनकी पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। ये देखकर उसके डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम का राशन नहीं है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इन पैसों से अपने पेड़ बचाना चाहता हूँ ताकि मेरे खेत पानी से महफूज रहे। तब उनका दोस्त कहता है, बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है, केन्या में भी बाढ़ आ गई है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं फिलहाल उन्हें खर्च मत करो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। और विलियम के डैड को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए वो मायूस होकर वापिस आ जाते। जल्दी ही यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है और जमीन पूरी तरह से सूख गई। यहाँ किसी तरह का कोई भी पानी नहीं होता, अच्छा या गंदा, जो खेतों में डाला जा सके। अब वही विलियम एक बार फिर से जंक यार्ड में जाता है, जहाँ उसे 2 बैटरीज मिलती हैं, पर ये बैटरीज पूरी तरह से डेड थी। वो किसी भी तरह से इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले मिला था ऑन करना चाहता है, ताकि गर्मियों में भी उसके डैड के खेतों को, उनकी फसल को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाकर पूछता है, आपकी साइकिल में जो लाइट जलती है वो बिना बैटरी के कैसे जलती है? टीचर उसे बताते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डायनामो है, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनामो खरीद सके। इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है
क्या मैं इसे बना सकता हूँ? टीचर कहते हैं हाँ, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें बहुत सारी पड़ी है जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनामो बना सकते हो। पर फीस जमा ना करवाने की वजह से अब विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए वो अपने टीचर से कहता है, मुझे आपका एक राज पता है, आप मेरी बहन से मिलने आते हो ना? अगर आप चाहते हो कि मैं इस राज को राजी रख तो मुझे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत आपको दिलवानी होगी। ये सुनकर टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिलवा देते हैं। जब वो लाइब्रेरी में किताबों को देखते हुए घूम रहा था तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें होती हैं जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनामो बना सकता है, इसीलिए वो खुश हो गया था। अब कुछ दिनों के बाद गांव में प्रेसिडेंट आते हैं। तब गांव के चीफ उनके सामने अपनी बात रखते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत है और यहाँ क्या क्या कमियां हैं ये सब बताते। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग चीफ को पीछे ले जाकर बहुत बुरा मारते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ यहाँ के लोगों के वोट चाहिए थे। उनकी तकलीफों से, उनकी कमियों से उन्हें कोई मतलब नहीं। विलियम के डैड समझ जाते हैं कि जो करना है वो खुद ही करना होगा, किसी की कोई मदद नहीं मिलेगी, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल काटते हैं जो इस बार बहुत कम होती है। उनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन है और 2 महीने के बाद खाने के लिए कहाँ से लाएं ये बात उन्हें नहीं पता। विलियम के डैड अब अपने घर की टीन की छत को निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते, जहाँ रेडियो में खबर आती है कि बहुत जल्दी अनाज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी खाने पीने की चीजें, क्योंकि मुल्क में अनाज बहुत कम है। इस बात से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये था कि सब की सब गवर्नमेंट की चाल थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन चल रही थी। इसलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर्स पैसे कमाते हैं। यहाँ विलियम के डैड उन लोगों के साथ चल पड़ते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उनके गाँव में 2 गाड़ियाँ आती है जिनमें अनाज था। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोगों के लिए भेजे हैं जो बहुत ही कम दाम में अनाज को दे रही होती। विलियम की माँ विलियम को पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेजती है और जब वो गया तो पीछे से कुछ लोग उनके घर पर आते हैं और जो अनाज उन्होंने अपने खेतों से निकालकर स्टोर किया था वो चुरा कर ले जाते हैं और अब उनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं होता, जिससे उसकी माँ दुखी होकर रोने लगती है। कुछ देर बाद विलियम वापिस आता है जिसके पास कुछ राशन था और अब विलियम के डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला पाएंगे। विलियम की पूरी फैमिली मजबूर है क्योंकि ना गवर्नमेंट उन्हें कोई मदद दे रही है और ना ही बारिश हो रही है। एक रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसकी साइकिल पर लगे हुए डायनामो को मांग लो, इससे मैं मोटर पंप चलाऊंगा जिससे हम पानी को निकाल कर खेतों तक पहुँचा सकेंगे। उसकी बहन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दी। लेकिन अगले दिन विलियम जब लकड़ियाँ लेकर वापिस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके माँ बाप परेशान है, रो रही होती। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए वहाँ पर डायनामो छोड़ा हुआ है जो कि उसके टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ ही घर छोड़कर भाग गई थी। और अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनामो को एक विंड मिल यानी हवाई चक्की के साथ जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है, जिससे सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब के सब जंक यार्ड जाते हैं जहाँ से बहुत सारे सामान को लेकर आते हैं। अब विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंड मिल की जरूरत है, जिसके लिए उसे एक साइकिल चाहिए। इसीलिए वो अपने डैड के पास जाता है और उन्हें अपनी छोटी विंड मिल और डायनामो से एक रेडियो चलाकर दिखाता है, लेकिन उसके डैड कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद विलियम अपने डैड को बताता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा और हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत हो और अगर आपने एक बार वो दे दी तो फिर आप वो साइकिल कभी नहीं चला पाएंगे क्योंकि उसे काटना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके विंड मिल को तोड़ देते हैं और कहते हैं तुम ये सब फालतू के काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब वो मजबूरन अपने डैड के साथ खेतों में ही काम करता है। अब विलियम, डैड और पूरे गाँव वाले भूख से परेशान है। अब जब वो घर वापिस आया तो देखता है कि उसके सभी दोस्त गाँव छोड़कर जा रहे हैं। तो वो उनसे कहता है कि हमें यही रहना होगा, हम एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे जिससे
जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलेगा और हम हर मौसम में फसल उगा सकेंगे। विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने डैड के पास जाता है, तो वो और उसके दोस्त विलियम के डैड से उनकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो सबको डांट कर भगा देते हैं। तभी पता चला कि विलियम की नानी की मौत हो गई है, जिससे उसकी माँ काफी दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता और भूख की वजह से उसकी जान निकल गई। विलियम अपने डॉग की मौत से बहुत टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके डैड को भी अब समझ आ गया था कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना हो, इसीलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप चलाकर पानी निकाल सकते हो, तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो, जिसकी तुम्हें जरूरत है। और इसके बाद विलियम अपने डैड की साइकिल को ले जाकर उसे कटवा देता है, ताकि उसे विंड मिल का हिस्सा बनाया जा सके। और अब सब गाँव वाले मिलकर विंड मिल बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगाकर एक बड़ी विंड मिल खड़ी कर दी जाती है, जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया गया। और जब विंड मिल का पहिया घूमता है, तो उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमने लगता है, जो डायनामो के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस डायनामो से वो बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सबके सब खेतों में काम करना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद बैटरी भी चार्ज हो गई, जिससे पानी की मोटर, जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था, वो ऑन हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग अचानक देखते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये एक ऐसा काम था, एक ऐसा कामयाब नतीजा था, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं। लेकिन विलियम ने अपने दिमाग, यकीन, मेहनत और लगन से इस काम को पूरा करके दिखाया, और अब ये कामयाबी थी। विलियम के डैड उसे गले लगा लेते। वो काफी इमोशनल भी हो रहे थे। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि विलियम के डैड के खेतों में और बाकी सबके खेतों में फसल उगना शुरू हो गई है, यानी कि विलियम की वजह से अब ये किसी भी मौसम में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंड मिल के ऊपर जाता है और वहाँ से वो पूरे गाँव के खेतों को देखता है, जो हरे भरे थे, जिससे उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। जल्दी इस बारे में सबको पता चल जाता है, और जब विलियम के स्कूल में ये बात पता चली, तो उसे लाइफ टाइम के लिए स्कॉलरशिप देती जाती है, यानी अब वो बिना पैसों के हमेशा स्कूल जा सकता है। और इसी के साथ ही विलियम की जिंदगी की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।